विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, महाभारत की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर ज्योतिष का कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फोन करिए। हम आपको बताएंगे कि आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महाभारत की कथा। आज हम आपको हिडम्बासुर वध की कथा बताएंगे। 5 पांडव माता कुंती के साथ लक्षाग्रह की आग से बचकर जंगल में घूम रहे थे और किसी को पता न चले ऐसे दक्षिणी दिशा में जा रहे थे, क्योंकि दुर्योधन से वो डरते थे कि कहीं उसे पता चले कि पांडव जिंदा हैं तो फिर से मारने की कोशिश न करे। जंगल के रास्ते में कठिनाइयों का सामना करते हुए वो थक गए थे। संध्या का समय था तो साल के पेड़ के नीचे रात बिताने की सोची। सभी लोग आराम करने लगे और भीम पहरा देने लगे। इसी वन में हिडिंब अपनी बहन हिडम्बा के साथ रहता था। वो नरभक्षी था। मनुष्य की सुगंध आते ही उसने हिडिंबा से कहा कि बहुत दिनों के बाद नरमांस खाने को मिलेगा, तुम जाओ और शिकार करके ले आओ। मांस खाएंगे, खून पिएंगे और नाचेंगे। भाई के कहने से हिडिंबा सोए हुए पांडवों के पास आई। वहां पर सुंदर पुष्ट शरीर धारण करने वाले बलशाली भीम को देखा। भीम को देखते ही हिडिंबा काम से पीड़ित हो गई और भीम के पास आके कहा कि हे पुरुष, तुम वीर हो पर कौन हो और ये सोए हुए लोग कौन हैं? तुम्हें पता है कि इस जंगल में हिडिंबासुर नाम का दैत्य है जो नरभक्षी है। वो तुम लोगों को मारने के लिए मुझे भेजा है। अब तुम्हारे बचने का एक ही उपाय है कि तुम मेरे साथ शादी करो और मुझे काम सुख प्रदान करो, तो मैं तुम सबको लेकर आकाश में उड़ जाऊंगी और हिडिंबासुर तुम्हें मार नहीं सकता। तब भीम बोले कि मैं किसी भी राक्षस से डरता नहीं हूँ। मैं हिडिंबासुर का वध तुम्हारी सहायता के बिना भी कर सकता हूँ। तुम देखते जाना, एक क्षण में मैं उसे मार दूंगा। हिडिंबा और भीम बहुत देरी तक लड़ते रहे और ऐसा करते करते तब हिडिंबासुर वहाँ आके और भीम को खाने के लिए उद्देश्य से उन पर झपट पड़ा। भीम और हिडिंबा का मल्ल युद्ध शुरू हुआ। दोनों शक्तिशाली थे। पूरी रात लड़ते रहे। सुबह होने की तैयारी थी। तब युधिष्ठिर जी आगे जाग करके आए और भीम को युद्ध करते देखा। युधिष्ठिर बोले कि भीम, सुबह होने को है, रात्रि बीतने वाली है, अब राक्षसी ताकत कम हो जा गई है, इसलिए तुम इस राक्षस का वध कर दो। युधिष्ठिर जी की आज्ञा मिलते ही
भीम ने हिडम्बा को पटक दिया और छाती से जोरदार पैरों से प्रहार किया, जिससे हिडिम्बा की मृत्यु हो गई। सभी पांडव आ गए और कुंती जी भी अपने पुत्र की वीरता को देख करके बहुत खुश हो गई। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कष्ट है और आपको क्या करना चाहिए। चैनल सब्सक्राइबर करना न भूलें। जय भोले।